Hello learners, welcome to Learn eSpot. This is our session number 5 of the book Word Power मेडी। इससे पहले 4 सेशन कवर हो चुके हैं। ऑब्वियसली अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और एक बारी प्लेलिस्ट में जाना चैनल की, उसमें देख लेना कि चाय पे वोकैब करके एक फ़ोल्डर होगा। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो सेशन है, ये पूरी बुक ही जो हम लोग कवर कर रहे हैं, ये तुम्हारी किस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस विल कवर एसएससी बैंक। ठीक, उसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि जो तुम्हारा सेशन नंबर 4 है और 5 है और 6 है, इसमें मेडिकल टर्म्स यूज होंगे जो कि तुम्हारे जीएस पोर्शन के सब सेक्शन बायोलॉजी में क्या होगा कि जैसे उसमें पूछते नहीं है क्वेश्चन कि जैसे मान लो कि द स्टडी ऑफ हार्ट है ना, हृदय की जो जिसके बारे में हृदय की पढ़ाई किस ब्रांच में की जाती है, तो आप क्या बोलते हो, कार्डियोलॉजी में, है ना। तो इस तरह की चीज़ें भी एग्ज़ाम में आती हैं और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये क्विज़ है कल की जो कि मैंने दी हुई थी और आपसे बोला था कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। तो ये कल की जो क्विज़ है हम लोग अभी इस सेशन के बाद में एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस दिस क्विज़। तो आज हम स्टार्ट करते हैं और वैसे ही जैसे करना है आपको हेडिंग डालनी है रूट वर्ड, ठीक। तो ये कुछ सारे रूट वर्ड दिए गए हैं, इनमें देखो किसका क्या मतलब होता है। पहला वर्ड है आपका द फर्स्ट वर्ड क्या है, पहला वर्ड क्या है, ICS है। ये क्या है, ये ICS। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ब्रांच ऑफ साइंस, है ना, ब्रांच ऑफ साइंस, किसी साइंस की ब्रांच, राइट। जैसे कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि बायोलॉजी जैसे एक तुम्हारी साइंस की ब्रांच है, वैसे ही एक साइंस की ब्रांच तुमने ऑब्वियस सी बातें पढ़ी होगी, फिजिक्स, है ना, जिसमें ICS आता है लास्ट में। फिजिक्स में क्या पढ़ते हो तुम, जो इतने भी फिज़िकल क्वांटिटी होती हैं उनके बारे में पढ़ते हो, है ना। फिजिक्स में क्या पढ़ाया जाता है आपको, जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटी होती हैं उनके अध्ययन करते हैं फिजिक्स में हम लोग। तो ये ICS का एग्जाम्पल हो गया। अभी और भी वर्ड आएंगे आगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रूट वर्ड है आपका गॉग। गॉग का मतलब क्या होता है, लीडर। लीडर इन व्हाट सेंस, नेता वाला लीडर नहीं, ये लीडर या ये, इन दोनों का मतलब क्या होता है, लीडर, राइट। तो ये लीडर का मतलब क्या होता है, जो आपको लीड करे, राइट, जो किसी पर्टिकुलर चीज़ को लीड करे। किस किस तरह की चीज़ों को लीड होंगी, वर्ड अगेन आगे आएंगे, ओके। नेक्स्ट रूट वर्ड है आपका डेमो। डेमो, अच्छा डेमो आपने बहुत सुना होगा, डेमोक्रेसी में, है ना, डेमोक्रेसी वर्ड सुना होगा। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, राइट। तो डेमोक्रेसी ऑलरेडी आपने डेमो सुना हुआ है। डेमो का मतलब क्या होता है, पीपल, राइट। नेक्स्ट रूट वर्ड है पैची। पैची का मतलब होता है थिक। पैची का मतलब थिक। अच्छा, मोस्ट ऑफ द बॉयज़ जिनके बियर्ड आती है, अच्छी खासी घनी बियर्ड आती है, तो वो क्या बोलते हैं, मेरी बियर्ड कैसी आती, पैची बियर्ड आती है, मतलब बहुत ही थिक, बहुत ही घनी बियर्ड आती है। तो वही पैची का मतलब क्या होता है, थिक होता है। नेक्स्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट वर्ड है तुम्हारा ईपी, EPI। ईपी का मतलब होता है आउटर, है ना। ईपी का मतलब क्या होता है, आउटर। नेक्स्ट रूट वर्ड है आपका हाइपोज। अच्छा, हाइपोज और हाइपर दो चीज़ें पढ़ी होंगी, हाइपर भी होगा, आपने पढ़ा होगा। हाइपर का मतलब क्या होता है, एबव, ऊपर। हाइपर टेंशन होता है ना, जब आपका बीपी क्या होता है, ज़्यादा होता है ना, जब बीपी क्या होता है, ज़्यादा होता है किसी का, तो क्या बोलते हैं उसको, हाइपर टेंशन है। और जब हाइपोटेंशन होता है, जब हाइपोटेंशन होता है तो क्या बोलते हैं, बीपी लो है, मतलब बीपी कम है। दोनों ही बीमारी होती हैं ये, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। नेक्स्ट रूट वर्ड है तुम्हारा ITIS, इटीज़, या TITIS, टिटीज़। इटीज़, टिटीज़, इसका मतलब क्या होता है, ये इट इज़ नहीं है, इटीज़ बोलते हैं इसको, टिटीज़ बोलते हैं। ये क्या होता है तुम्हारा, डिसीज़, मतलब बीमारी। बीमारी के लिए ये रूट वर्ड यूज़ किए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट रूट वर्ड कौन सा है आपका, मित्रो नहीं है ये है मेट्रॉन। क्या है ये क्या है, मेट्रॉन है, ठीक है ना, मित्रो ना पढ़ लेना इसको, ये मेट्रॉन है। मेट्रॉन का मतलब होता है मेज़रमेंट, ठीक। तो ये कुछ रूट वर्ड थे जिनके बारे में मैंने बताया था अभी अभी आपको। तो उनसे रिलेटेड बनने वाले शब्दों को अब हम लोग जानेंगे, कौन कौन से शब्द हैं जो कि इनसे बनते हैं। तो जो पहला वर्ड है, अच्छा कल मैंने एक रूट वर्ड आपको बताया था ऑब्स्टेट्रिक्स करके,
है ना। रूट वर्ड क्या बताया था, ऑब्स्टेट्रिक्स करके, जिसका मतलब मैंने मिडवाइफ बताया था और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि मिडवाइफ होती क्या है। ठीक। ऑब्स्टेट्रिक्स से एक वर्ड बताया था ऑब्स्टेट्रिशियन, मतलब जो अगर कोई लेडी है ना, कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उसकी उसके लिए जो तुम डॉक्टर, उसके इलाज के लिए जो डॉक्टर तुम प्रेफर करते हो या जो डॉक्टर जिस उस स्त्री का इलाज करता है उसको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन, राइट। तो ऑब्स्टेट्रिक्स क्या होता है, ये देखो आईसीएस तुमको दिख रहा है ना, आईसीएस ब्रांच ऑफ साइंस, आईसीएस यहाँ पे तुमको दिखना चाहिए, कहाँ है, ये है। तो द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डैट डील्स विद चाइल्ड बर्थ, मतलब समझ में आया। ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब क्या था, प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ, यही मतलब था। तो आईसीएस जुड़ने के बाद मतलब इसका क्या हो गया, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद चाइल्ड बर्थ, राइट। नेक्स्ट वर्ड है तुम्हारा पेडियाट्रिक्स। देखो इसमें भी आईसीएस तुमको दिखना चाहिए, ये भी पक्का कोई ब्रांच ऑफ साइंस होने वाली है। कौन सी ब्रांच ऑफ साइंस होने वाली है, अब देखना कौन सी ब्रांच ऑफ साइंस होने वाली है। अच्छा तुमको हमने रूट वर्ड बताया था, क्या बताया था, पैडोस करके, ठीक है। पैडोस कैसे कैसे यूज़ होता है, देखो एक होता है तुम्हारा PAED करके, ठीक है, पैड, और एक होता है PED करके। इन दोनों का मतलब ही क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है चाइल्ड, ये बता चुका हूँ मैं, ठीक, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो पैडोज होता है, अच्छा ये OS है, पैडोज, ये तुम्हारा एक तो PAED करके यूज़ होगा और दूसरा यूज़ होगा PED करके। अगर ये तुमको शब्द दिख जाएंगे तुम समझ जाओगे कि बच्चों से रिलेटेड कोई बात है, ठीक, इतना समझ में आना चाहिए आपको। तो पेडियाट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, और आईसीएस तुमने देखा तो तुम समझ गए कि ये कोई पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है डैट डील्स विद, किससे डील करेगी, अच्छा मेडिकल साइंस की ब्रांच है तो डील किससे करेगी, ये PAED देखती है, तुम समझ गए चाइल्ड से भी रिलेटेड है ना। तो मतलब क्या हुआ इसका, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद चाइल्ड डिसीज़, जो बच्चों की बीमारी से डील करे, उस पर्टिकुलर साइंस की या मेडिकल साइंस की ब्रांच को क्या बोलते हैं, पेडियाट्रिक्स, ठीक, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज़ पेडागॉग। अच्छा पेडा का मतलब अभी अभी बताया मैंने, पेडा मतलब होता है चाइल्ड, और गॉग मतलब बताया मैंने आपको, क्या गॉग या गैगोज, इन दोनों का मतलब क्या होता है, लीडर, जो इनको लीड करे, ठीक है, लीडर। तो पेडागॉग का मतलब क्या हो गया, पेडा मतलब हो गया बच्चे, बच्चे को कौन लीड करेगा, टीचर उसका लीड करेगा, ठीक है। अच्छा ये जो टीचर होता है ना, ये जो टीचर होता है ये वाला, ये थोड़ा सा डॉगमेटिक होता है। डॉगमेटिक मतलब, डॉगमेटिक का मतलब हो गया, डॉगमेटिक टीचर का मतलब, डॉगमेटिक हो गया मतलब नैरो माइंडेड, है ना, जिसकी थोड़ी संकीर्ण विचारधारा होती है, उस तरह के टीचर को हम लोग पेडागॉग बोलते हैं। अच्छा डॉगमेटिक शब्द आया तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, डॉगमेटिक शब्द में भी एक शब्द जुड़ा हुआ है, डॉगमा। डॉगमा का मतलब क्या होता है, डॉगमा का मतलब होता है एक एक ये रिलीजियस डॉक्ट्रिन होता है, मतलब एक धार्मिक सिद्धांत होता है जो कि क्लेम किया जाता है या प्रोक्लेम किया जाता है लोगों के द्वारा, मतलब बताया जाता है कि ये सत्य है, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डॉगमा। डॉगमा से शब्द बना डॉगमेटिक, और इस टीचर जो पेडागॉग है, पेडागॉग क्या होता है, पेडागॉग तुम्हारा होता है डॉगमेटिक टीचर, ये ज़रूर लिखना, मतलब बहुत एक्सपर्ट टीचर नहीं होता, नैरो माइंडेड टीचर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेडागॉग। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ डेमोगॉग। अच्छा डेमोगॉग मैं बोल रहा हूँ लेकिन इसकी एक चीज़ याद रखना, स्पेलिंग एरर में, पहले तो मैं बता दूँ रूट वर्ड इसमें डेमो है, और डेमो हर जगह डेमो की तरह ही यूज होता है, डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी होता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या आया है, ए आया है, तो मेक श्योर कि ये थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग, स्पेलिंग एरर में हेल्प करेगा आपको। डेमागॉग मतलब क्या हो गया, डेमा मतलब हो गया पीपल, है ना, गॉग मतलब हो गया लीडर, मतलब लोगों का जो नेता। अच्छा पेडागॉग में आप समझ गए थे कि ये टीचर तो मतलब है लेकिन ये नेगेटिव सेंस में है, तो डेमागॉग में आप अपने मन से समझ जाओ ये लीडर तो होगा लेकिन नेगेटिव सेंस वाला लीडर होगा। और लीडर नेगेटिव सेंस में कैसे हो सकता है, जो क्या करे,
पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू गेट सपोर्ट बाय मेकिंग फॉल्स प्रॉमिसेस, है ना। तुमसे वो सपोर्ट मांगेगा, आएगा, तुमको बोलेगा कि हम फॉल्स प्रॉमिस करेगा, तुमसे बोलेगा हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारी रोड बना देंगे, बिजली 24 घंटे कर देंगे, युवा को रोज़गार मिलेगा, लेकिन ये सब क्या है, फॉल्स प्रॉमिस है। तुम लेकिन उसको क्या कर देते हो, सपोर्ट कर देते हो वोट देके। तो इस तरह का जो लीडर होगा इसको क्या बोलोगे, डेमागॉग, राइट। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, द नेक्स्ट वर्ड इज़ डर्मेटोलॉजी। अच्छा, डर्मेटोलॉजी में तुमको शब्द दिख रहा है डर्म, है ना, डर्म। और डर्म का मतलब मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको, स्किन होता है, कल बताया था मैंने, है ना। डर्म का मतलब क्या है। अच्छा, जो भी रूट वर्ड अगर इसमें तुमको दिख नहीं रहे, मैंने ऊपर जो नहीं लिखे ना यहाँ पे, तो मेक श्योर ना, मैं यहाँ पे अगर नहीं लिखा हूँ वो शब्द, तो वो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँगा, तभी मैंने नहीं लिखे हैं। अगर आप लोग पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखोगे ना, तो आपकी जो वोकैबुलरी का बेस होगा वो बहुत ही बेहतरीन रूप से तैयार हो जाएगा। नाउ सी, डर्मेटोलॉजी का मतलब डर्म, डर्म का मतलब हो गया स्किन, है ना। और लॉजी का मतलब क्या बताया था, लॉजी से वर्ड अभी बहुत सारे आएंगे, पूरी एक क्लास ही होगी, लॉजी, फोबिया, फाइल, इस पे पूरी एक क्लास ही होगी, उन लोग बाद में करेंगे। लॉजी का मतलब क्या बताया गया था आपको, किसी चीज़ के बारे में पढ़ना, किसी का अध्ययन करना, जानकारी लेना किसी चीज़ के बारे में। तो डर्मेटोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, तो ये क्या होती है, ये भी एक ब्रांच होती है तुम्हारी साइंस की या मेडिकल साइंस की, डैट डील्स विद स्किन डिसीजेज़, है ना। जो स्किन से रिलेटेड बीमारियां होती हैं उनके बारे में जिसमें पढ़ते हो उसको क्या बोलते हो, डर्मेटोलॉजी। नाउ अभी देखो एक चीज़ और देखना, TITIS का मतलब क्या बताया था हमने, TITIS देखो, ITIS या TITIS का मतलब क्या होता है, डिसीज़, मतलब बीमारी। तो डर्मेटिटिस का मतलब क्या होता है, डर्म मतलब हो गया स्किन, डर्मा क्या हो गया, स्किन हो गया, ये चीज़ तुम्हारी स्किन हो गई, राइट। और ये तुम्हारी TITIS क्या होगी, डिसीज़ हो गई, मतलब क्या हो गया इसका, स्किन डिसीज़। समझ आ रहा है ये चीज़। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि डर्मेटोलॉजी में क्या करते हो तुम, डर्मेटिटिस मतलब स्किन डिसीजेज़ जो होती हैं ना उसके बारे में पढ़ते हो। डर्मेटिटिस के बारे में तुम किस में पढ़ते हो, डर्मेटोलॉजी में। और तुम अगर पढ़ लिख गए, पढ़ लिख के तुम क्या बन जाओगे, डर्मेटोलॉजिस्ट। कब क्या बन जाओगे, डर्मेटोलॉजिस्ट। समझ में आया। डर्मेटोलॉजिस्ट, राइट। तो पढ़ने लिखने के बाद तुम बन जाओगे डर्मेटोलॉजिस्ट। आई होप ये क्लियर होगा। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट वर्ड है तुम्हारा टैक्सीडर्मी। और टैक्सीडर्मी का मतलब मैंने नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है। अच्छा, टैक्सीडर्मी का पहली बात तो मतलब है टैक्सी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मेक श्योर कि ये टैक्सी से कोई लेना देना इसका नहीं है। टैक्सीडर्मी का मतलब होता है, टैक्सीडर्मी का मतलब क्या होता है कि एक एग्जांपल मैं बताऊं आपको, अगर मान लो कि आप बहुत बड़े डॉग लवर हो, राइट, आपको जानवरों से बहुत प्यार है और आपने क्या किया है, डॉगी को पाल रखा है। अच्छा, वो डॉगी होगा आपके साथ बचपन से पला है, आप मतलब उसके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड नहीं है ना, कोई भी मतलब बहुत अच्छा दोस्त नहीं है आपका, आप उस डॉगी पे बहुत ज़्यादा निर्भर कर रहे हो, बहुत ही अच्छा बेस्ट फ्रेंड आप बोलते हो, तो बोल देते हो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड तो मेरा डॉगी है। क्यों, क्योंकि वो कभी धोखा नहीं देता, मेरी सारी बातें मानता है और मैं भी उसकी सारी बातें समझता हूँ, इसलिए मेरा बेस्ट फ्रेंड डॉगी है। तो क्या हुआ कि 10 साल बाद आप दोनों लोग बड़े हो रहे हो, बड़े हो रहे हो, तो उस डॉगी की हो गई डेथ, राइट, वो एक्सपायर कर गया, है ना। ज़्यादा लाइफ तो होती नहीं डॉगी की, 10-12 साल लाइफ होती है ऑलमोस्ट। तो वो एक्सपायर कर गया, तो आप क्या करोगे, आप बहुत ही ज़्यादा सदमे में आ जाओगे, मतलब कि आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि आप बचपन से उसके साथ रहे हो, आपको वो एकदम आपके भाई के जैसा लग रहा था, तो आप उस चीज़ को झेल नहीं पाओगे। तो उस कमी को थोड़ा सा दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब मैं नहीं करता, कोई भी मतलब डॉक्टर या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, वो ये करता है कि उसकी स्किन, देखो डर्मी, डर्म दिख रहा है, उसकी स्किन की हेल्प से एक टेडी के जैसा, मतलब बियर नहीं बनाता, टेडी बियर नहीं होता, वो टेडी बना देता है डॉगी का, ठीक है। तो वो उसकी स्किन की मदद से टेडी बनाता है, ठीक है, उसकी स्किन की मदद से टेडी बनाता है
सो डैट कि आपको उसकी कमी कुछ हद तक कम महसूस हो। एटलीस्ट वो आपके सामने रहेगा, आप उसे हग कर सकते हो, आप उसके साथ सो सकते हो, राइट। बस वो भोगेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, चलेगा नहीं, बट स्टिल थोड़ा बहुत दुख तो कम होगा। तो उस चीज़ को जो तुमने टेडी बनाया है ना अपने पेट का, उसकी स्किन की मदद से, उसकी रियल स्किन की मदद से, उसी को क्या बोलते हैं हम, टैक्सीडर्मी, राइट। इसीलिए थोड़ा सा मैंने लिखा नहीं क्योंकि बहुत लेंदी हो जा रहा था, इसलिए आप लिख लेना अपने शब्दों में, समझ में आना चाहिए क्या मतलब होता है इसका। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है तुम्हारा? अच्छा, हाइपो का मतलब मैंने क्या बताया था? हाइपो का मतलब बताया गया था आपको। हाइपो का मतलब होता है, हाइपो का मतलब क्या होता है? हाइपो का मतलब होता है कम या अंडर या नीचे। तो हाइपो मतलब हो गया अंडर, अंडर। डर्मिक, डर्म का मतलब हो गया स्किन, मतलब जो आपके स्किन होती है ना, आपकी जो त्वचा होती है, उसके जो स्किन जो आपको दिखती है ना, उसके अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोडर्मिक, राइट। उसी के जस्ट अपोजिट सेम है एपिडर्मिक, मतलब आउटर लेयर ऑफ द स्किन, जो स्किन की पोर्शन आपको दिखता है, जो चमड़ी बोल उसको बोलते हैं शुद्ध भाषा में, वो चीज़ क्या होती है जो दिखती है उसको बोलते हैं हम लोग एपिडर्मिक, राइट। पैची, पैची का मतलब क्या होता है यार? पैची का मतलब होता है तुम्हारा थिक, बताया था। पैची का मतलब क्या होता है? थिक होता है ना। तो डर्म, अब डर्म मतलब थिक, थिक स्किन। किसकी थिक स्किन होती है? जो जानवर थिक स्किन कैरी करते हैं, मतलब द एनिमल हैविंग वेरी थिक स्किन, दे आर कॉल्ड एज पैचीडर्म, या पैचीडर्मिक बोल सकते हो तुम उनको, राइट। तो जो है, जो कैरी करते हैं क्या, जिनके पास क्या होती है? थिक स्किन होती है। जैसे कौन? जैसे हो गया आपका एलिफेंट, है ना। राइनो हो गया, ठीक है, राइनो जानते हो ना, राइनोसोरस जो होता है। और राइनो से एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि इंडिया में कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है, कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले राइनो के लिए फेमस है। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो नाउ नेक्स्ट वर्ड क्या है तुम्हारा? डर्मेटिटिस, ये बता चुका हूँ मैं। डर्म का मतलब होता है स्किन, और TITISTTS का मतलब होता है डिसीज़, मतलब स्किन डिसीज़। सो नेक्स्ट वर्ड क्या है तुम्हारा? ऑप्टोमेट्रिक्स, ऑप्टोमेट्रिस्ट। अच्छा, ऑप्टो का मतलब या ऑप्थल का मतलब क्या बताया गया था आपको? विज़न, देख लो विज़न लिखा हुआ है। और मेट्रिस्ट का मतलब क्या है? मेट्रिस्ट, मेट्रिस्ट का मतलब होता है मेज़र करना। मेट्रॉन बताया था, वो कैसे यूज हुआ है तुम्हारा? मेट्रिस्ट करके। तो इसका मतलब होता है मेज़र करना। अच्छा, मेज़र करना। तो मेट्रिस्ट मतलब क्या हो गया? एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे विज़न को क्या करता है? मेज़र करता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट, राइट। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर, और ये आज की क्विज़ है। अच्छा, आज की क्विज़ से याद आया, अच्छा इसमें क्या करना है, पहले मैं आज की क्विज़ के बारे में बता दूं। आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। ये जो 5 सेंटेंस दिए गए हैं उनमें मैंने देखो हाईलाइट भी किया हुआ है यार, बहुत अच्छे से। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, है ना। तो आप लोग लाइक कर दिया करो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो और आपको लग रहा है कि ये आपकी मदद में अगर 1% भी हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तो ये कुछ 5 सेंटेंस दिए गए हैं आपको, इनमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं, ठीक। आज की क्लास ख़त्म होती है और उस क्लास को ख़त्म करने से पहले मैं आपको कल का जो क्विज़ मैंने दिया हुआ था उसका मैं आंसर बताने जा रहा हूँ, राइट। अच्छा, ये मैच द फॉलोइंग, तो आपको समझ में आ रहा होगा किसका क्या मतलब होता है, ये मैंने बता दिया था क्या करना है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट वर्ड क्या है तुम्हारा? ईगोइस्ट। अच्छा, ईगोइस्ट का मतलब तुमको एकदम ब्लैंक, कुछ नहीं याद है, पर तुमको इतना तो याद होगा, रूट वर्ड ईगो। ईगो का मतलब क्या था? सेल्फ, मतलब अपने आप से रिलेटेड चीज़ थी, कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। वन विंग एज चैटी नहीं, फीमेल लाइन नहीं, स्किल नहीं। ये क्या दिखा तुमको? ये क्या दिखा तुमको? बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट। ईगोइस्ट का आंसर हो गया ये, ठीक है, ईगोइस्ट का आंसर हो गया ना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, एस्केटिक। एस्केटिक का मतलब क्या बताया गया था तुमको? जो कि जो अर्थली प्लेजर होता है, मतलब जो संसारिक सुख होता है उससे, उस इंसान से परे है, मतलब उसको कोई लेना देना नहीं है संसारिक सुख से, है ना। इसका रूट वर्ड एस्केट होता है, ये भी मैंने बताया था आपको। इसका रूट वर्ड क्या बताया गया था आपको? एस्केट्स, ठीक है। ये क्या होता है? रूट वर्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि सांसारिक सुख से या सार्वभौमिक जो सुख होते हैं, इन सब जो मतलब जो मटेरियलिस्टिक सुख होते हैं बेसिकली, उनसे दूर होता है बंदा, उसको बोलते हो एस्केटिक। देखो कहाँ लिखा है, ये तो ख़त्म हो गया है।
वन हु इंगेजेज इन चैरिटी, नहीं। स्टडी फीमेल एलाइन स्किल, ये देखो क्या लिखा है आपका, डजंट परस्यू प्लेजर ऑफ फ्लैश, है ना, मतलब जो मांस मदिरा का जो मतलब सेवन होता है उससे कोई मतलब नहीं है इसका। नेक्स्ट वर्ड तुम्हारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड है तुम्हारा गाइनकोलॉजी। अच्छा गाइनकोलॉजी, मैंने गाइनो की मतलब क्या बताया था, गाइनिक मतलब होता है फीमेल, ये तो सामने ही लिखा है तुम्हारे, क्या लिखा है, सामने ही लिखा है कि स्टडी ऑफ फीमेल एलिमेंट्स, है ना, जो मतलब बेसिकली गाइनकोलॉजी में क्या होता है, जो औरतों से या मतलब जो फीमेल होती हैं उनसे रिलेटेड जो कोई भी बीमारियां होती हैं तो उसके बारे में पढ़ा जाता है, राइट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, द नेक्स्ट वर्ड इज़ एड्रॉइटनेस। नेक्स्ट वर्ड क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट वर्ड क्या है, एड्रॉइटनेस। एड्रॉइटनेस में रूट वर्ड तुम्हारा क्या है, एड्रॉइट है ना, रूट वर्ड क्या है, एड्रॉइट। एड्रॉइट का मतलब क्या बताया गया था आपको, स्किलफुल, तो एड्रॉइटनेस का आंसर भी सामने ही लिखा है, स्किल, ये देखो डायरेक्ट आ गया तुम्हारा स्किल, राइट। सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ फिलेंथ्रोपिस्ट। इसके लिए मेरे पास कोई कलर नहीं बचा, मैं ग्रीन से, ये चलो ब्लैक से कर दे रहा हूँ। फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट में दो रूट हैं, फिल का मतलब होता है प्यार, एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, मैनकाइंड, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे मज़ा आती है, जिसको प्यार होता है मैनकाइंड से, मतलब कि जो इंसानों के लिए, मतलब जो दूसरों की मदद करने के लिए बहुत तत्पर रहता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था इसका एनजीओज़ का, जो आजकल कोरोना पीरियड में लोगों को खाना खिला रहे हैं, है ना, उनकी मदद कर रहे हैं। जैसे सोनू सूद मतलब क्या है, फिलेंथ्रोपिस्ट है, वो बहुत सारे मतलब दसियों हज़ार लेबर को मतलब अपने घर पहुंचा चुके हैं, बस उसकी मदद कराई है, तो वो क्या है, फिलेंथ्रोपिस्ट। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब हुआ, मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, वन हु इज़ इंगेजेज इन चैरिटी, जो इंगेज होता है किस में, चैरिटी में। आई होप ये क्विज़ आपको क्लियर हो गई होगी अब, राइट। और ये जो आज वाली क्विज़ है, प्लीज़ यार इसको करा ज़रूर करो, ठीक है, करोगे तभी तो समझ में आएगा ना तुमको कितनी चीज़ें आ रही हैं, कितनी नहीं आ रही हैं, किस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी नहीं कर रहे हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज यू आर हियर, स्टिल यू हैव टू, मतलब करना चाहिए, यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चन सो डैट कि क्लियर हो आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। सो नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर एंड जाने से पहले मैं छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगा, वो प्लीज़ यार वो लाइक वाला कर देना तुम लोग, है ना, लाइक कर दिया करो वीडियोस को, उसके अलावा शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब लोग बोलते हैं, हम भी बोल रहे हैं। सो नाउ इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे सीए की क्लासेस चल रही हैं, जीएसटी अपडेट चल रहा है, इससे रिलेटेड कोई बंदा हो, सीए क्या है, चार्टेड अकाउंटेंट वाला है। उसके अलावा एक सीए और है, करंट अफेयर्स वाला, जो हॉट टॉपिक्स या करंट अफेयर्स होते हैं, जैसे अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स हमारे चैनल में बहुत अच्छे से कवर कराया जा रहा है, जो कि तुम्हारे बैंक, नाबार्ड से भी, यूपीएससी, पीसीएससी हर एग्ज़ाम के लिए तुम्हारा बढ़िया से कवर करेगा, एसएससी के लिए इवन बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। उसके बाद में पॉलिटी पढ़ाई जा रही है, इको पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्लासेस चल रही दोस्तों, ज़रूर देखना। हिस्ट्री स्टार्ट होने वाली, जोग्राफ़ी स्टार्ट होने वाली है, एंड एट द एंड परसेंटेज बेसिक से एकदम बताया जा रहा है आपको, मतलब अगर आपको कहीं भी पढ़ा हो आपने इन केस, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो हमारे साथ में। अगर नहीं भी पढ़ा है स्टिल यू कैन लाइक सीख सकते हो आप, बहुत सारे तरीके बताए जाएंगे, कैसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, कैसे नई चीज़ें, मतलब कैसे तुमको फैक्टराइजेशन करके आंसर निकालना है, कैसे यूनिट डिजिट करना है, कैसे डिजिटल सम करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज, अब यहीं लेक्चर ख़त्म करते हैं अपना। आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।